नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर के साथ राजस्थान की सफ़र के दौरान घटी डरावने आपबीती की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। रात के रेगिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। राजस्थान की हवा आमतौर पर पुरानी कहानियों की सरसराहट लाती रहती थी, पर आज की रात अलग थी। बेहद सन्नाटा, बेहद भारी। राजवीर, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, स्टीयरिंग को कस के पकड़े बैठा था। उसके पास में उसका हेल्पर रिंकू भी बैठा था। जवान, हमेशा मस्त मौला, पर आज वो भी चुप था। वो जयपुर से जोधपुर एक लेट नाइट डिलीवरी ले जा रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी और राजवीर ने थकान से तपते हुए कहा, शॉर्टकट मिल जाए तो सुबह से पहले पहुंच जाएंगे। रिंकू ने जीपीएस पर देखा। भौजी, एक रोड दिख रहा है, लेकिन अजीब जगह से जाता है। स्क्रीन पर एक पतली सी पीली लकीर रेगिस्तान के बीच से जा रही थी। वहां से जाएंगे तो हमारा वक्त बचेगा। राजवीर ने बिना सोचे स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक हाईवे छोड़कर एक पतली घिसी पिटी सड़क पर चढ़ गया। ना कोई लाइट, ना कोई बस्ती, सिर्फ रेगिस्तान का अंधेरा। कुछ किलोमीटर तक सब ठीक था। फिर राजवीर ने धीरे से कहा, रिंकू सुन। रिंकू ने ध्यान लगाया। क्या? इंजन का आवाज अलग लग रहा है। ट्रक के इंजन में एक हल्की सी फुसफुस जैसी कोई आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से फुसफुसा रहा हो। रिंकू का गला सूख गया। ये हवा का आवाज नहीं है भाऊजी। अचानक एक ठंडी हवा कैबिन के अंदर से गुजरी, जबकि विंडोज बंद थे। राजवीर ने जीपीएस देखा। पीली लकीर हिलती हुई दिखी, फिर गायब। अब पूरे स्क्रीन में रोड दिख ही नहीं रहा था, पर हम तो रोड पर ही थे। रिंकू रुक गया, क्योंकि रोड अब और भी पुराना और बिखरा बिखरा अजीब सा लग रहा था। राजवीर ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक रेत पर घिसते हुए रुक गया। हेडलाइट्स के सामने एक औरत खड़ी थी। लाल लहंगा, फटा पुराना लंबे बाल जो उसके चेहरे छुपा रहे थे, पाँव उल्टे मुल्टे, अजीब एंगल के टेढ़े। भाऊजी, रिंकू की आवाज़ कांपने लगी। ये कोई सामान्य औरत नहीं लगती। औरत ने धीरे से अपना सर उठाया। चेहरा सफ़ेद, आंखों के गड्ढे काले, होठ फटे हुए, उन पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने एक हाथ उठाया और रेगिस्तान के बीच कहीं अंधेरे की तरफ इशारा किया। राजवीर का दिल छिल गया। वापस जाओ अभी। पर उसके कुछ करने से पहले ही औरत झटका खाकर आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई उसे तारों से हिला रहा हो। भाऊजी, चलिए यहाँ से, रिंकू चीख कर उठा। राजवीर ने एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक उसके पास से गुजर गया। शीशे में राजवीर ने देखा, औरत बिल्कुल सीधी खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, फिर एक झटके में गायब। कुछ देर बाद रोशनियां दिखने लगी। गांव होगा। राजवीर ने हल्के से राहत महसूस की। मदद मिल जाएगी। गांव बिल्कुल सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। मिट्टी के घर, पुरानी दुकानें, पर सब जैसे जम गए हो। रिंकू चीख कर बोला, अरे कोई है? उसकी आवाज अजीब तरह से घूमकर लौट आई, जैसे दीवारें उसका मजाक उड़ा रही हो। दोनों ट्रक से उतर गए। हवा में जलती धूप की बू थी। राजवीर कुछ बोलता, तभी मंदिर की घंटी बजी अपने आप। रिंकू ने डर कर कहा, मंदिर से आवाज आई। वो दोनों मंदिर की तरफ चलने लगे। मंदिर टूटा फूटा सा था। काली सिहाई से ढका हुआ दरवाजे पर एक शब्द लिखा था, रावणपुर। राजवीर का चेहरा उतर गया। रावणपुर, वो गांव जो 5 दशक पहले रेगिस्तान ने निगल लिया था, जिसके बारे में बोला जाता है कि लोगों ने कुछ माना हुआ काम किया था, या बस कहानी थी। पर क्या ये वही था? मंदिर के अंदर दिया जल रहा था, पर कोई वहां नहीं था। बीच में एक मूर्ति, ना भगवान जैसी ना राक्षस जैसी, 4 हाथ, अजीब अलग अलग निशानों के साथ। चेहरा इंसान जैसा, पर टेढ़ा, मुस्कुराता हुआ, बेहद गंदा। रिंकू डर गया। भाऊजी, ये देवता नहीं। राजवीर एक कदम आगे बढ़ाता है। मूर्ति की आंखें हिली, बहुत हल्की पर हिली। रिंकू चीख पड़ा, बहुत हो गया, चलो अभी। जब दोनों भागने लगे, तब मंदिर के पीछे से आवाज आई, फुसफुसाहट, करहाता, बच्चों जैसा हंसी।
वो दोनों दौड़ पड़े। बाहर आकर देखा तो गांव बदल चुका था। घर ज्यादा टूटे हुए, जमीन फटी हुई, आसमान ने रंग बदल दिया, पर ऐसा जैसे कभी नहीं देखा हो। और दीवारों पर छाया हिल रही थी, इंसान नहीं कुछ और। एक छाया दीवार से अलग होकर उनकी तरफ नीचे झुकती हुई घिसक कर आई, जैसे कोई काली गोंद लगी हुई मिट्टी। भाग! राजवीर चिल्लाया। ट्रक तक पहुंचकर राजवीर सीट पर चढ़ा और चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। भौजी जल्दी! रिंकू रोने लगा। सब छाया उनकी तरफ देख रहे थे, अब साथ साथ एक ही जैसे हरकत में। अचानक वो औरत ट्रक के सामने आ गई। अब उसका शरीर और टेढ़ा, हाथ लंबे, हड्डी जैसा, चेहरा 5 इंच ज्यादा खिंच गई। एक डरावनी सी मुस्कान बनाकर उसने धीरे से कहा, रुको, अभी जाना मना है। राजवीर ने जोर से चाबी घुमाई। इंजन शुरू हो गया। औरत चीख उठी, इंसान जैसी नहीं, एक कातिल आवाज। छाया ट्रक पर चढ़ने लगे, खिड़की और विंडशील्ड पर अपना हाथ मारने लगे। भाऊजी! हाईवे की तरफ! रिंकू चिल्ला रहा था, पर हाईवे था कहाँ? रेगिस्तान हिल रहा था, बदल रहा था, जिंदा सा लग रहा था। फिर राजवीर ने दूर से एक सफेद चमक देखा। हाईवे, सचमुच का हाईवे। वो उसकी तरफ ट्रक ले गया। साया टकरा रहे थे। औरत ट्रक के ऊपर हुड पर चढ़ गई, उसका चेहरा शीशे के बिल्कुल पास। उसने सिर्फ एक बात बोली, तुम वापस आओगे। राजवीर ने एक्सेलरेटर जोर से दबा दिया। ट्रक एक रेत की दीवार फाड़ कर निकल गया और सब खत्म। वापस हाईवे, वापस वही पुरानी रात, वही हवा और शॉर्टकट रोड गायब, रावणपुर गायब। सब कुछ सामान्य हो चुका था। अब ट्रक रुक गया। दोनों हाफ हाफ कर सांस ले रहे थे। रिंकू धीमी आवाज में बोला, भाऊजी हम बच गए। राजवीर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि रियर व्यू मिरर में उसने एक पल के लिए देखा, लाल रंग की झलक, मुस्कुराता चेहरा और दूर से आती एक आवाज, अभी पूरी तरह नहीं। राजवीर ने शीशे साइड कर दिए, क्योंकि सच यही था, वो बच तो गए पर पूरी तरह नहीं। रावणपुर का कुछ उनके साथ आ गया था और एक दिन उन्हें वापस जाना पड़ेगा। उस बात को अब 3 महीने हो चुके थे। राजवीर अब रात को गाड़ी चलाने से बचता था। कभी कभी ट्रक के केबिन में उसे फिर वही ठंडी हवा महसूस होती। रिंकू ने नौकरी छोड़ दी थी, पूरी तरह डर कर, पर आज की रात हाईवे पर चलती हवा में कुछ अलग था। राजवीर ने रियर व्यू मिरर एडजस्ट किया और फिर उसका दिल जम गया। शीशे के कोने में एक झलक, लाल लहंगा, टेढ़ी मुस्कुराहट, वो फिर आ चुकी थी। राजवीर ने शीशे को झटका देकर नीचे कर दिया, पर देर हो चुकी थी। उसके कानों में वो आवाज गूंज गई, कहा था ना वापस आओगे। ट्रक एक झटके से हिल गया, स्टीयरिंग उसके हाथ से फिसल गए, गाड़ी रेत के किनारे तक झूल गई। राजवीर चिल्ला पड़ा, नहीं। जब ट्रक रुका, केबिन के ग्लास पर 3 उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर से खड़ा होकर अंदर झांक रहा हो। पर रात को उस सड़क पर कोई नहीं होता। उस रात की नींद राजवीर को नहीं मिली। सुबह एक फोन आया, रिंकू, उसकी आवाज कांप रही थी। भौजी, वो मेरे घर आई थी। राजवीर का सांस रुक सा गया। कौन? वो लाल लहंगे वाली। रात को मैं सो रहा था, मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक करती है। जब मैंने खोला, रिंकू की हवा निकल गई। कोई नहीं था, पर जमीन पर मिट्टी थी, रेत और एक छोटी सी घंटी। राजवीर चुप। रिंकू रोने लगा। वो हमें बुला रही है, रावणपुर बुला रही है। फोन का सिग्नल अचानक से कट हो गया। आखिरी बात रिंकू ने बोली, अगर मैं बच ना पाऊँ तो मुझे माफ कर देना, और फिर लाइन कट हो जाती है। उसी दिन शाम को राजवीर को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने ट्रक स्टार्ट किया। वही हाईवे, वही हवा, वही खामोशी। रात होते होते जीपीएस अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक रूट चमका, रावणपुर। राजवीर ने डिवाइस निकालकर बाहर फेंक दिया। फिर भी स्क्रीन केबिन के अंदर चमकी, जीपीएस के बिना। एक ही बात लिखी थी, आ जाओ। ट्रक के लाइट्स एक पल के लिए बंद हुए। जब दोबारा जल उठे, सड़क के बीच रिंकू खड़ा था। राजवीर ने जोर से ब्रेक लगाया। रिंकू सीधा हेडलाइट्स के सामने था, पर उसका चेहरा कुछ अलग। आंखों के नीचे गहरा गड्ढा, चेहरा पीला, जैसे कोई लंबे वक्त से सोया ही ना हो। रिंकू, राजवीर ने केबिन से उतरकर बुलाया। रिंकू धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में मनुष्य जैसा कुछ नहीं था। चलो भाऊजी, सुना नहीं, वो बुलाती है। नीचे उसके पैर उल्टे टेढ़े थे। राजवीर ने पीछे हटने की कोशिश की, पर रिंकू हल्की मुस्कान के साथ गायब हो गया, सीधा हवा में। सिर्फ एक छोटी घंटी जमीन पर गिरकर बजने लगी।
राजवीर भागना चाहता था, पर ट्रक के इंजन ने अपने आप स्टार्ट लिया। स्टीयरिंग व्हील घूमा, गियर शिफ्ट हुआ, ट्रक चल पड़ा बिना चालक के कंट्रोल के, जैसे कोई और चला रहा हो। रेगिस्तान की तरफ, फिर वही सड़क, वही शॉर्टकट रोड जो दोबारा कभी जीपीएस पर नहीं दिखती। इस बार सड़क और भी ज्यादा टूटी फूटी, जैसे वक्त ने उसे चबा दिया हो। हवा का रंग झूठा सा नीला हो गया, जमीन से धुंध उठी, जैसे रेत में से सांस निकल रही हो। अब आगे गांव दिखने लगा, रावनपुर वापस। राजवीर गांव में कदम रखते ही एक सच समझ गया। रावनपुर एक जगह नहीं था, एक जिंदा चीज था। घरों की दीवारें सांस ले रही थी। मिट्टी के घर सीधे खड़े नहीं, धीरे धीरे हिले जा रहे थे, जैसे पीछे कोई बहुत बड़ा जानवर रहता हो। छतों पर कोई चढ़कर दौड़ रहा था, पर आदमी नहीं, कुछ और। फिर कोई हवा से फुसफुसाया, आखिर आ ही गए। राजवीर मुड़कर भागने लगा, तभी एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा, गहरा, बेआवाज। उस अंधेरे से एक हाथ निकला, लंबा, पतला, हड्डी जैसा, और राघव के कंधे को पकड़ लिया। उस पल उसके कान में एक और आवाज घुसी, तुम्हें हमारे बनने की देर थी बस। राजवीर ने जोर से झटका दिया और छूटकर भागा। गांव के बीच एक मंदिर का घंटा जोर से बजा, वही मंदिर जिसमें मूर्ति की आंख हिलती थी। राजवीर मंदिर के सामने रुका और बीच में किसी को बैठा हुआ देखता है, रिंकू। पर वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर थोड़ा टेढ़ा, जैसे हड्डियां गल गई हो, हाथ जमीन तक पहुंचे हुए, सर एक तरफ झुका हुआ, आंखें पूरी काली। भौजी, रिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। वक्त हो गया है। राजवीर पीछे हटने लगा। रिंकू आगे बढ़ता है, पर पैरों से नहीं, जमीन पर झुककर, जैसे कोई केकड़ा चलता हो, सीधे राजवीर की तरफ। अब तुम भी हमारे हो जाओगे, रिंकू की आवाज गंदी सी गूंजी उठी। राजवीर भागते हुए मंदिर के पीछे घूमा, पर पीछे से रिंकू की चीख, रावनपुर ने तुम्हें चुन लिया है। मंदिर के अंदर उसी मूर्ति के सामने दिया जल रहा था, पर अब मूर्ति बदल चुकी थी। हाथ लंबे, मुंह और खींच गया, आंखें अंधेरों से भीगी हुई, जैसे रेत की तरह हिल रहा था। मूर्ति ने एक जोरदार आवाज निकाली, आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। राजवीर पीछे मुड़ना चाहता था, पर मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। पूरे मंदिर की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। धुंध नीचे से उठकर राजीव के पैरों को पकड़ने लगी। मूर्ति का चेहरा नीचे को झुकने लगा। जिंदा मूर्ति सांस लेती हुई, हमें मुकम्मल कर दो। उसकी आवाज इंसानी नहीं, रेगिस्तान की हवा और भूत की बीच का कुछ था। राजवीर चीखा, मुझे छोड़ दो। तभी एक जोर की आवाज हुई और मंदिर की दीवार टूटकर बाहर की हवा अंदर घुस गई। रिंकू खड़ा था, पर अब इंसान जैसा नहीं। उसका पीठ पूरा फटा हुआ था, उसमें से काला साया निकल रहा था, जैसे उसका शरीर एक जरिया हो। उसकी आवाज 3 अलग अलग आवाजों में गूंजी, तुम भाग नहीं सकते। राजवीर अपने जान बचाकर भागा। रिंकू ऊपर से दीवार पर चढ़कर सीधे पीछे आया, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। पूरा गांव हिल रहा था, जमीन से हाथ निकल रहे थे। घर का दरवाजा अपने आप खुलकर बंद हो रहा था और रेगिस्तान से भयानक आवाजें उठ रही थी, जैसे 30,000 लोग एक साथ चिल्ला रहे हो, लौटा दो, पूरा करो। राजवीर ट्रक तक पहुंचा। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, जैसे ट्रक भी जीवित हो। रिंकू केबिन के ग्लास पर चढ़कर मुस्कुराया, उसकी आंखें पूरी काली। भौजी, अब तुम जा नहीं सकते। राजवीर ने पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ाया। रिंकू सड़क पर गिरा नहीं, वो रेत में घुल गया, काला धुआं बनकर हवा में उड़ गया। राजवीर ने एक्सीलेटर दबाकर रावनपुर की बाउंड्री तोड़ दी। ट्रक रेत की दीवार को फाड़कर बाहर निकला। एक जोर का धमाका, फिर सब खत्म। हाईवे, वही रात, वही हवा, वापस सब कुछ सामान्य हो जाता है। राजवीर ने सांस ली, पर फिर उसने केबिन के अंदर देखा। पैसेंजर सीट पर एक छोटी सी घंटी रखी हुई थी, जो कि रिंकू की थी। वो अपने आप बजी। ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और फिर उसमें से आवाज आती है, रिंकू की, भौजी, अब बारी आपकी है। राजवीर की आंखों के सामने हाईवे धुंधला गया। रेत की हवा केबिन में घुसने लगी। रावनपुर फिर बुला रहा था, और इस बार राजवीर शायद वापस न आए। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना।
मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा और फ़िलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।